welcome to another episode of Chatboard. Today I got an amazing guest with me. उनका जितना मैं तारुफ दूंगा मैं अक्सर ही ये चाहता हूँ कि अपने गेस्ट से उनका तारुफ उनके डिफरेंट अल्फाज में लिया जाए जो वो आज तक जितनी स्टेजेस पे देते रहे हैं या वो आज तक जितनी बात करते रहे हैं. वकास खान पिटाफी साहब इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर. ही इज़ लाइक द इंडस्ट्री थॉट लीडर. और उनका एजेंसी का एक्सपीरियंस, उनका एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस, उनका देसी बिजनेस का एक्सपीरियंस, उनका ज़िंदगी का करियर स्टार्ट से लेके यहाँ तक का जो एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे. और डेव बैच के सीईओ हैं और बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारी कंपनी के मालिक हैं. लेकिन मैं अगर बताना शुरू करूँगा तो डेफिनेटली मेरा इंट्रोडक्शन और मेरा शॉर्ट लंबा हो जाएगा. सो आई वुड लाइक कि वकास भाई खुद ये सारी चीज़ें बताएं. और वकास भाई, मैं ये चाहता हूँ बिफोर यू स्टार्ट द थिंग्स, तो आपने आज तक बहुत सारी स्टेजेस पे इंट्रोडक्शन दिया होगा, बहुत सारी स्टेजेस पे आपने वो बातें बताई होंगी जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, जानते हैं कि वकास भाई पाशा के एक्स वाइस चेयरमैन है, वकास भाई के डेव बैच है और नो टेक्नोलॉजीज़. मैं चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों से हट के बीइंग अ ह्यूमन, हु इज़ वकास खान पिटाफी, क्योंकि मैं एक अदर साइड ऑफ पिक्चर भी देखता हूँ आपकी, जो कि शायद बहुत सारे लोग कहते हैं कि ही इज़ एन एरोगेंट पर्सन, ही डजंट मीट द पीपल. बहुत सारा डिफरेंट किस्म का हर बंदे का परसेप्शन होता है. लेकिन मैं आपका एक डिफरेंट आस्पेक्ट देखता हूँ पर्सनैलिटी का. तो मैं चाहता हूँ कि बाद में आप उस इंट्रोडक्शन पे जाएं जो आपका प्रोफेशनल है, लेकिन जो पर्सनल इंट्रोडक्शन है कि अगर आप कहें कि यार मैं कुछ नहीं हूँ, मैं प्रोफेशनली आई हैवंट अचीव्ड एनीथिंग, सो हु यू आर. ओवर टू यू. जी, thank you so much. First of all, Qasim, for having me on this show today. It's a pleasure and it is an honor as well. Thank you so much. पहली बात तो ये. बाकी मेरा इंट्रोडक्शन एज ए ह्यूमन बीइंग मैं अगर बात करूँ तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक इज़ के इनफैक्ट रिवर्स ऑफ व्हाट यू जस्ट सेड, के रिवर्स ऑफ एरोगेंस and reverse of being not reachable, which is that anybody can contact me at any given point of time. Right. I believe कि जो भी ज़िंदगी में ने सिखाया है उसको जो है कैसे किसी तक पहुंचाया जा सकता है. That is my whole life's crux. Like this is what my life goal is, कि हम कैसे, मैं कैसे अपना जो एक्सपीरियंस है of what I have gained, like by being Waqas Khan Patafi, as well as by being entrepreneur, as well as by being any other role that I have ever played in my life, जो सीखा है वो लोगों से कैसे शेयर किया जाए. So I believe that's my primary introduction. That is how I would like to be remembered, कि this is one person which was actually accessible. Mashallah. And I hope I am able to do that before my time finishes. Inshallah. और उसके अलावा बाकी इफ़ यू वांट टू मी टू गिव यू बैकग्राउंड ऑफ माय एंटरप्रेन्योरियल या प्रोफेशनल करियर एक्सपीरियंस, तो मेरी शुरुआत जी हुई तो एक सराइकी इलाके से है. आई बिलोंग टू मुजफ्फरगढ़ में भी हमारा एक गांव है लुंडी पताफी के नाम से. अच्छा. वहाँ से शुरुआत हुई. मतलब फिर उसके बाद में मुल्तान में वी माइग्रेटेड फॉर आवर एजुकेशन. हमारे पेरेंट्स वहाँ चले गए. वहाँ से फिर शुरू हुई सारी कहानी एंड कंप्यूटर साइंस वगैरह पढ़नी शुरू की मैंने. जो पहला ICS बैच जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था उसको मैं उसका हिस्सा था. ठीक है. विच इज़ वे बैक इन 1994 to 96. वो एक ICS किया मैंने. फिर यहाँ लाहौर आया मैं, पाक एम्स से मैंने बैचलर्स किया कंप्यूटर साइंसेस में. दैट गॉट कंप्लीटेड इन 99. कुछ अर्सा यहाँ इस्लामाबाद में मैंने ब्रीफ सी जॉब की. उसके बाद में आई एक्चुअली वेंट टू आउट ऑफ पाकिस्तान. मैंने वहाँ जाके जॉब ढूंढी अपने लिए. विदाउट एनी जॉब इन हैंड आई वेंट ओवर देयर, स्टार्टेड माई ओन जर्नी कैरियर. वो जॉब वगैरह वहाँ लग गई, अल्लाह का शुक्र है. विद इन मतलब मंथ आई फाउंड ए जॉब. फिर वहाँ कोई तकरीबन ज़िंदगी के 10-11 साल गुजारे मैंने मिडल ईस्ट में. शादी हुई, बच्चे हो गए, जॉब्स चलती रहीं. मतलब वेरियस सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में काम करके obviously I learned a lot of technical skills, a lot of professional skills. वहाँ से फिर एक टाइम आया, आई वांटेड टू डू समथिंग ऑफ माय ओन. और दैट वाज अराउंड 2010. तकरीबन 11 साल गुजर गए थे कैरियर में.
फैमिली, बच्चे, सब कुछ शुरू हो गया हुआ था। 2010 में आई केम बैक टू पाकिस्तान और फिर यहाँ डेव बैच की शुरुआत की। तो डेव बैच जब मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी जब स्टार्ट की, तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम डेव बैच वाज नॉट इट्स नेम, इट्स फर्स्ट नेम वाज क्रिप्टेक सिस्टम्स। वो एक पार्टनर थे उनके साथ में, बहरहाल वो कुछ ज़्यादा अरसा चली नहीं पार्टनरशिप, एंड आई रियलाइज के आई मस्ट गो ऑन, लाइक इवन इफ द पार्टनरशिप हैज़ एक्चुअली नॉट बीन वेरी फ्रूटफुल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर वहाँ से एक और छोटी सी पार्टनरशिप हुई, वो भी 2-3 महीने के बाद अंदाज़ा हो गया कि नहीं, ये डिफरेंट तरीके से चल रही है फ्रॉम द गोल्स और द ऑब्जेक्टिव्स दैट आई कैरी फॉर माई सेल्फ। वहाँ फिर मैंने आई थिंक इन अराउंड 2011 के एंड पे या 12 के शुरू में आई क्वाइंड दिस नेम डेव बैच, एंड डेव बैच एक्चुअली नेम, brand name actually got born at that particular time. तब से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह एक डेव बैच इज़ ए ब्रांड नेम विच इज़ वेरी कॉमन इन एटलीस्ट पाकिस्तान IT इंडस्ट्री। लाहौर में तो मतलब आई थिंक many people know that in software industry, and we have been able to take our company to other countries as well. We are having an office in USA. We are having our presence in the Middle East as well, in UAE and Saudi Arabia. In this journey, then I also ventured out, and initially I had this hiccup of कि partnerships जो नहीं चली थी। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी का एक मिशन बनाया हुआ था कि नहीं, पार्टनरशिप्स को चला के भी दिखाना। तो रफली अराउंड 2014-15, 3 साल के बाद में आई थिंक आई माई सेल्फ matured to a level where I found that I can actually do partnerships again. That's where we started developing new companies. उसमें पहले एक ऑक्सो गेम स्टूडियो बनाया था सबसे पहले। उसके बाद में ऑक्सो पैकेजिंग के नाम से कंपनी बनाई, जिसको आज हम एज ए ब्रांड नेम नोहा टेक्नोलॉजीज़ के नाम से जानते हैं। एक्चुअली नोहा टेक्नोलॉजीज़ इज़ आवर ब्रांड नेम। उसके अंडर जो है फिर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने ई-कॉमर्स के वेंचर आउट किए। सो वहाँ पे पार्टनर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब सम ऑफ माई पार्टनर्स आर वर्किंग विद मी फॉर 7+ years नाउ, एंड सो इट इज़ गोइंग फाइन, एंड आई बिलीव सो इंशाल्लाह थिंग्स आर अप एंड ऑनवर्ड। तो डेव बैच में जो है वी हैव recently started rebuilding, I call it the new phase of dev batch, and that actually started last year. So inshallah dev batch will see new heights as well. इंशाल्लाह। So this is a kind of a long maybe introduction, but this is how things have been going for me as a person, as well as in professional life, as well as in entrepreneurial life. So that's my summary. माशाल्लाह। एटलीस्ट आपको हमारी तरह नहीं करना पड़ता होगा कि भाई एक समरी लिखे अपने बारे में, तो हम कहते हैं यार मेरे पास तो लिखने को ही कुछ नहीं है, मैं क्या लिखूं। तो माशाल्लाह आपके पास काफ़ी कुछ है बताने के लिए। अच्छा वकास भाई, हमारा जो पॉडकास्ट होता है ना, हम बहुत बेसिक लेवल पे रह के ना, मैं अक्सर ही बोलता हूँ बचकाना सवाल करते हैं। वो सवाल जो शायद बाहर से गुजरने वाला कहेगा कि यार ये इतने बड़े ऑफिस में क्या करते होंगे, ये क्या चल रहा होगा, ये बंदा आता है हॉर्न बजाता है तो गेट खुल जाता है, ये कौन है। तो वो जो सामने से बाइक से गुजरने वाला बंदा है ना, उसके जहन में हज़ारों सवाल आते हैं। मैं वो सवालात आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। फॉर इंस्टेंस, यू हैव मेंशन्ड कि मैं मुजफ्फरगढ़ के छोटे से एरिया से बिलोंग करता हूँ, एंड देन वी मूव टूवर्ड्स मुल्तान करियर को, एजुकेशनल करियर को परसू करने के। हाउ डिड यू कम अक्रॉस दिस पर्सपेक्टिव कि यार बाहर जाके पढ़ना है? क्योंकि ये आप खुद थे या पेरेंट्स की क्या एफर्ट्स थी, ये समझाना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि लोगों को लगता है कि यार वकास खान पिटाफी जो है ना, या कोई भी कामयाब आदमी जो होता है वो बाय बर्थ अमीर आदमी होता है। बाय बर्थ उसके पास इतने पैसे थे कि उसने आके बहुत बड़ा सेटअप लगाया कंपनी का और वो चलाने लग गया। तो ये एक नरेशन जो है, इसको मेरा ख्याल है कि इस सवाल से रीडिफाइन किया जा सकता है। जी, हमारी ना जो पिताफी फैमिली है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में अगर आपको बताऊं तो आई थिंक फिर शायद बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा आपका जो सवाल है इसके बारे में। हमारे जो पिताफी फैमिली है, इसमें असेंशली जो ये एजुकेशन का जिसे कहते हैं ना कि सारा जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट था, ये मेरे दादा की तरफ से। बिकॉज माई फादर्स फादर हैड बीन वेरी प्रो, उनके 7 बेटे थे और 7 के 7 बच्चों को उन्होंने अपने गाँव में रहने के बावजूद उन्होंने इन सब को मुल्तान में एक
घर दिया हुआ था, पूरा सेटअप बना के दिया है, और वो बच्चे मतलब दूसरी तीसरी क्लास में भी मुल्तान पढ़ा करते थे. ही वांटेड टू एजुकेट देम, लाइक वो सारे माशाल्लाह पढ़े भी हैं. उनमें जो है डॉक्टर वो बने बेटे उनके, मेरे ताया जो थे. और फिर उसके बाद में बाकी लोगों ने भी कम अज़ कम ग्रेजुएशन की. तो somebody became engineer, one of them actually became lieutenant colonel as well. So ज़िम्मेदार तो थे, बट ही लाइक माई ग्रैंड फादर न्यू के एजुकेशन के बगैर जो है ना नेक्स्ट जनरेशन नहीं सरवाइव करेगी. राइट. एंड इनफैक्ट जब उनके बेटों की फैमिलीज स्टार्ट हुई ना, तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ही पुश्ड ऑल ऑफ देम कि आप अपने बच्चों को भी पढ़ाएं. उसी मतलब जिसे कहते हैं कि सिलसिले की एक नेक्स्ट कड़ी थी कि उन्होंने कहा कि जी मुल्तान में आप खुद सेटल हों, बिकॉज़ हमने तो ये आप लोगों के साथ में जिसे कहते हैं ना कि दुख दर्द काट लिया कि डिस्टेंट एजुकेशन दी आपको, बट आप अपने बच्चों को अपने साथ भी रखें और पढ़ाएं. तो फिर वालिदैन जो हमारे थे, मेरे अब्बू और अम्मी, इन लोगों ने फिर एक घर वगैरह सेटअप किया. मेरे और ताया भी थे, उन्होंने भी सेटअप किया वहाँ पे. एंड फिर हम लोगों की वहाँ पे तालीम. तो मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आई मीन वट एवर आई एम टुडे, लाइक हैज़ अ लॉट टू डू विद द प्रोग्रेसिव थाट, लाइक ऑफ पेरेंट्स एंड पेरेंट्स ऑफ पेरेंट्स. हम ज़िम्मेदार हैं पीछे से. ज़मीनें भी काफ़ी सारी थी, बट वो जनरेशनल जब डिवीज़न होती है ना, कि मेरे अब दादा के 7 बेटे, अब 7 बेटों के बाद में मेरे वालिद साहब 1 ऑफ द 7, और फिर मेरे वालिद साहब के भी हम 8 बच्चे हैं, जिसका मैं सबसे बड़ा हूँ. तो व्हेन यू हैव लाइक इनहेरिटेंस दैट गेट्स डिवाइडेड इनटू सो मेनी लेयर्स, तो यू एक्चुअली दूसरी तीसरी जनरेशन में जाके बचता कुछ नहीं है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. सो हमारे लिए जो चैलेंज जनरेशनल चैलेंज जो था ना, वो ये था कि अपने पाँव पे खड़े होना, कि हमने कैसे अपने आप को सर्वाइव कराना है और फिर थ्राइव कैसे करना है. हाउ टू बिल्ड यूर सेल्फ टू ए लेवल कि जहाँ पे आपकी वेल्थ भी एक्यूमुलेट हो रही है. तो ये चीज़ जो है ना हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था. तो वी वर फोकसिंग ऑन दैट, एंड फॉर दैट लाइक आई हैव ऑलवेज बीन ए ट्रायर माई सेल्फ, लाइक कि यार कोई और चीज़ ट्राई करें, कोई और चीज़ ट्राई करें. So that's exactly what happened when I finished my graduation here. One traditional path would have been कि यहीं रहें, यहीं जॉब करें, यहीं सारा कुछ करें, but I actually took a different turn from rest of the crowd. I went to Dubai at that point of time. ये 99 की बात है. जो मुझे वहाँ पे लेने के लिए जो बंदे ने आना था, वो मुझे नहीं जानता था, वो मेरा नाम लेके खड़ा हुआ था. एंड जैसे हम मूवीज में देखते जी जी, हैं, जैसे ऐसे मूवीज. हुआ था आपके हाँ साथ. हाँ एग्जैक्टली. एंड वो वहाँ से उठा के फिर दुबई में आप चूँकि रह के आए हैं, तो यू वुड नो लाइक वो अजमान के भी इंडस्ट्रियल एरिया में उनका घर था. तो आई वेंट ओवर देयर, एंड फिर अजमान के इंडस्ट्रियल एरिया से डेली कम्यूट करके दुबई पहुँचना पड़ता था. 2 शेयरिंग टैक्सीज चेंज होती थी. सुबह सुबह 5 बजे निकलते थे वहाँ से कि जी किसी तरीके से पहुँचेंगे, और यहाँ दुबई में आके जॉब सर्च करने के लिए 15-15 किलोमीटर सुबह जो है ना वॉक करनी पड़ती थी. पैसे नहीं होते थे ना, मतलब यू हैड लाइक यू वर रनिंग बिहाइंड द 8 बॉल. राइट. वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, पैसे ख़त्म हो जाएंगे, और कैसे जॉब मिलेगी, राइट सो. और इस तरह की सारी सिचुएशन होती थी वहाँ पे. बट आई थिंक बॉटम लाइन ये है कि यू हैव टू बिलीव लाइक कि वट यू आर डूइंग इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस योर रिजल्ट्स. बिल्कुल. और अगर आपकी बिलीफ जितनी स्ट्रांग होती जाएगी ना, उतने रिजल्ट्स आपके जो है वो काबू में आ जाते हैं. बिल्कुल. ठीक है. सो दैट्स व्हाट इट इज़ आई थिंक. अच्छा, ये जो आपने लास्ट वर्ड बोला है ना, बिलीव, ये मुझे ये लगता है कि बोलना बड़ा आसान है. जैसे हम लोग ये कह देते हैं कि मेरा अल्लाह चाहेगा ना, मुझे मेरे अल्लाह पे बड़ा एतमाद है, मैं इधर से ना ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा. हम लोग ये कहते ज़रूर हैं, बट वी डू नॉट बिलीव. हम लोगों का वो फेथ नहीं है. तो जैसे आपने कहा कि जी बिलीव होता है, तो मैं अब एक कॉलेज ग्रेजुएट हूँ, मैं भी CS कर रहा हूँ. मेरा बिलीव सिस्टम किस तरह बिल्ड होगा, मैं किस तरह से अपने आप को इस चीज़ के लिए कायल करूँ कि यार मैंने आई हैव, जो मेरा विजन आ रहा है मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो विजन आता है ना जी, जो मुझे विजन आ रहा है उस पर मुझे यकीन रख के चलना पड़ेगा उस डायरेक्शन में. क्योंकि मैं इस फील्ड में बड़े अरसे से मार खा रहा हूँ, मैं फ़ेल होता जा रहा हूँ, और मैं हो रहा हूँ. मुझे इस चीज़ से कभी मसला नहीं हुआ यार मैं फ़ेल हो रहा हूँ, इट्स फाइन. लेकिन मसला वहाँ आता है कि जब मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ, तो दूसरे फेलियर पे मैं कहता हूँ यार नाउ आई नीड टू स्विच माई करियर, या मैं कहीं जॉब स्टार्ट कर देता हूँ,
या मैं अपना करियर स्विच कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो मैं नहीं बना हुआ इस फील्ड के लिए। तो ये जो बिलीव फिर यहाँ पे आपको सस्टेन करता है ना, बिलीव यहीं से तो आगे लेके चलता है। तो उसका क्या तरीका था आपके लिए, क्योंकि फेल आप भी हुए होंगे, गिरे आप भी होंगे, जैसे आपके पास आप बता रहे थे आपके पास दिन थोड़े थे, वीज़ा, मुझे भी याद है कि जब मेरे पास 28 दिन का वीज़ा था, विजिट वीज़ा, तो मुझे भी आग लगी हुई थी और सारा सारा दिन हम लोग बाहर रहते थे। उस टाइम पे तो मेट्रो थी, जिस टाइम पे मैं गया, आपके टाइम पे तो पता नहीं मेट्रो थी या नहीं। गूगल मैप्स में नहीं था। हाँ, गूगल मैप्स। तो हम लोग भाग रहे होते थे कि यार बस ये 28 दिन आखिरी लम्हा है। तो आपने कुछ तो ऐसा किया होगा कि यार फेलियर से हट के निकल के बिलीफ सिस्टम को बिल्ड किया होगा। तो उसका क्या प्रोसेस है या क्या चीज़ है जो आपको इसके ऊपर आई थिंक कायल इसका जो करती है? सबसे क्रूशल एलिमेंट है ना, जो मेरी पर्सनल फिलॉसफी है, वो ये है कि आपकी जो फाइट है ना, जो आपकी लाइफ है, दिस इज़ ओनली कंसर्निंग योर सेल्फ। हम जो है ना बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ों को ना कॉम्प्लिकेटेड करते हैं बाय सेइंग कि जी उसने ये नहीं किया, वो ऐसा नहीं हुआ, या ये सिचुएशन ऐसी नहीं हुई। इट्स मोर टू डू विद योर ओन सेल्फ डिसिप्लिन एंड योर इनर सेल्फ। राइट। अगर आप इनर सेल्फ पे फोकस करते हैं ना, तो फिर आप बाहर के आउटपुट और आउटकम से जो है ना आप अपने आप को काफ़ी हद तक हटा लेते हैं। जो एक मशहूर कहावत है ना कि इट्स अबाउट द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। ठीक है। ठीक है, सो एसेंशियली यू हैव टू ट्रूली बिलीव इन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। नहीं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन हमारे ये नहीं कहते कि यार मंजिल मैटर करती है, रास्ता जैसा मर्जी था। नहीं, मेरे ख्याल में तो इसका उलट है, क्योंकि मैं एट द इसी एंड ऑफ वजह से इट कि हम लोग को आम जो बच्चा कॉलेज में पढ़ा था उसको ये बताया जाता है कि यार मंजिल दैट मैटर्स, तुम जिस तरह का मर्जी रास्ता काट के आए। जैसे हम लोग गेम खेल रहे होते हैं ना, तो मार पड़ रही होती है, तो एंड पे जीत दूसरा जाता है, तो वो कहता है यार देखो जीता तो मैं हूं ना, मंजिल मैटर करती है। तो ये नरेशन क्या हमारी बिल्ड है या असल? आई थिंक देखें, गेम या जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात करें तो मे बी दैट्स अ पॉसिबिलिटी कि आप इसको इस तनाजुर में एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट लाइफ जो है ना, इट डज नॉट गो लाइक दैट, बिकॉज इफ़ यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द माइलस्टोन, ऑन द ठीक है। एंड गोल, then you will never be able to live your life. एंड आप जिस चीज़ के लिए शुरू होते हैं और जहाँ आप एंड करते हैं, तो शुरू में जो आपकी सोच है और जो एंड पे जाके हासिल हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। बिल्कुल। एंड इफ़ यू आर फोकसिंग टू मच ऑन के जो शुरू में आपने सोचा हुआ था वही अचीव करना था, तो देन प्रॉबली यू विल नेवर बी एबल टू इन्जॉय व्हाट हैज़ हैपन टू यू। एंड आप जब अपने आप को अपने दुश्मन खुद बन जाते हैं अपनी सोच में कि भाई ये चीज़ ऐसे होनी थी, नहीं हो रही है, तो देन वो एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है। वो नेगेटिव एनर्जी जो है आपको ज़िंदा भी नहीं रहने देती सही तरीके से, और आपको मरने भी नहीं देती सही तरीके से। बिल्कुल। सो आइदर यू नीड टू फोकस ऑन लाइक इंश्योरिंग के आप जो कर रहे हैं वो पॉजिटिवली कैसे करेंगे, तो वो फोकस जो है आपका आपकी जर्नी पे फोकस से ही हो सकता है। उसी के लिए बिलीफ जो है ना, उसका जो मेरे हिसाब से पहला कंपोनेंट है वो सेल्फ इवैल्यूएशन है। ठीक है, और अगर आप ये भी देखें ना कि हम बिलीफ में हम जब बात करेंगे तो स्पिरिचुअल बिलीफ की सबसे पहले बात आएगी कि अल्लाह पे यकीन है या नहीं है। अल्लाह पे यकीन तो सारे करते हैं लेकिन करता कोई नहीं है ना। हाँ जी। ईमान तो हर कोई कहता है कि जी मेरा अल्लाह पे है, लेकिन जब क्वेश्चन आ जाता है कि उठना है नमाज के लिए फॉर एग्जांपल, तो आप उस वक्त ये डिसाइड करते हैं कि यार कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद करते हैं। तो देन दैट मीन्स कि यू हैव एक्चुअली एक्सेप्टेड somebody else's which is your own nafs विश मोर देन अल्लाह's विश ऑर्डर। बिल्कुल। उसका ऑर्डर आपने ज़्यादा चलाया है, तो फिर आपने ईमान किस पे था आपका, बिलीफ किस पे थी आपकी ज़्यादा। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल एलिमेंट। यू हैव टू गिव लाइक इन अ प्रायोरिटी ऑफ इन योर बिलीफ सिस्टम। सबसे पहला ऑर्डर जो है वो अल्लाह का है। अल्लाह के ऑर्डर के बाद जो बाकी चीज़ें आती हैं उसके अंदर मैंने अपने नफ्स की सुननी है, तो कैसे सुननी, वो ठीक है। किस तरीके से होगा, ताकि उसको आप यूटिलाइज करेंगे अपने बेटर आउटपुट के लिए रादर देन कि नेगेटिव आउटपुट। अच्छा, अगर मैं आपके इस जवाब को समराइज़ करूँ, तो मैं इसको आसान लफ्ज़ों में ये कह सकता हूँ कि यू हैव टू बिकम अकाउंटेबल फॉर योर एवरीथिंग। तब जाके आपका एक बिलीफ सिस्टम बिल्ड होता है, और उसके बाद आप में जाके जो आप कहते हैं जर्नी बिल्ड करना है और डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, वो सारी चीज़ें बाद में आती हैं। विच मीन्स कि हम अगर अपने ज़ात के लिए ही रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते, तो हम किसी चीज़ के बिलीफ को क्या, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम सेइंग कि यार आई एम अ गुड गाय, डू आई बिलीव दैट? तो अगर मैंने उसके लिए करना है, तो मुझे खुद को फिर अच्छा साबित करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा।
ऐसे ही समराइज कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपने अभी जो बात की ना, इनफैक्ट आई से दैट क्वाइट ऑफन के आप अगर अपने से सिंसियर नहीं है तो किसी और से सिंसियर कैसे होंगे। बिल्कुल। ठीक है, अगर आपकी लाइफ का एक गोल है कि आप हेल्दी होना चाहते हैं, विच मीन्स के वेट लॉस हो सकता है या वेट अप भी हो सकता है, इफ़ समबडी इज़ वीक और वो नहीं कर रहा उसको, ठीक है, क्वेश्चन फिर ये आता है कि अगर आप अपने साथ सिंसियर नहीं है, अपने लिए एफर्ट्स पुट नहीं कर सकते, तो आप दूसरे के लिए सिंसियरली कैसे करेंगे। ठीक है, सो डिसिप्लिन एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन सेल्फ। अच्छा, 2 सवाल यहाँ पे ज़हन में आए। एक, लोग ये कहेंगे कि 2014 में जो वकास खान पिटाफी था, तब उसको हेल्थ का ख्याल नहीं था। एक सवाल ये है। दूसरा, लोग जो कहते हैं, जो हम लोग भी बचपन से कहते हैं कि यार पैसे आएंगे तो हेल्थ तो मेंटेन हो ही जाएगी। तो ये 2 आपने नरेटिव अब हमारे फिर दे दिया हमें कि या तो पैसे आने के बाद वकास भाई इस तरह हुए हैं, या वकास भाई का 2014 तक नरेटिव कुछ और था, अब चेंज हो गया। इसमें ना 2018 में आई वॉज बैंकक्रप्ट ऑलमोस्ट। ओके। ठीक है, सो पहली बात तो ये है कि 2014 में कोई पैसे ऐसे नहीं आए कि जिसकी वजह से लाइफ में कोई चेंज आया है ठीक है। कि हम उसे एसोसिएट कर सकें विद द माइंड सेट कि 2014 में मैंने स्टार्ट लिया, 13-14 में कि मैंने अब हेल्दी हो, मतलब अपने आप को फिट करना है। ठीक है। एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि आपको ना आपकी लाइफ के डिफरेंट बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स को अलग से तवज्जो देनी पड़ती है। ठीक है। ठीक है, और वो आप जब भी स्टार्ट कर दें तो इट्स नेवर टू लेट। ठीक है। ठीक है, जैसे मैंने एंटरप्रेन्योर बनना था, तो ये वाला ख्वाब ये तो नहीं है कि मैंने आके 2010 की एक रात को देखा और दूसरे दिन मैंने शुरू कर दिया। बिल्कुल। ठीक है, दिस वाज ए सीड विच वाज सॉड इन माय माइंड मे बी लाइक व्हेन आई वाज इवन इन एजुकेशन। राइट। ठीक है, तो तब से ये बीज लगा हुआ था, लेकिन मौके, टाइमिंग की ज़रूरत होती है और फिर आपको हालात की भी ज़रूरत होती है कि सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी कि नहीं होंगी। 2017 में आई एक्चुअली प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, 16 में मेरे, हाँ 17 में PMP एक होता है, एग्ज़ाम होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, PMI प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जो सर्टिफिकेशन कराता है प्रोजेक्ट मैनेजर्स की। ठीक है। मैंने कोई 2 महीने ना उसकी तैयारी की कि सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है। अभी मैं उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अच्छा, मैंने करके ना वो बंद कर दी। मैंने अपॉइंटमेंट लेनी होती है आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की एग्ज़ाम की, तो मैंने वो नहीं ली और मैंने छोड़ दिया। 3-4 महीने गुजर गए। फिर उसके कुछ अरसे बाद ना आई स्टार्टेड अप्लाइंग। मैंने किया हो तो वो आप लगे ही रहते हैं कि जी अच्छा जॉब के लिए अप्लाई कर दें, इधर कर दें, उधर कर दें। तो वन फाइन डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एमिरेट्स एयरलाइन के प्रोजेक्ट मैनेजर की एक पोजीशन है, उसके लिए आपको इवेल्यूएट करना चाहते हैं। तो वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो मैंने जो वो 2 महीने स्टडी की थी ना, तो वो स्टडी की बेसिस पे और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने अपने आप को अप्लाई भी किया एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, मेरी वहाँ जॉब हो गई। ठीक है। जैसे स्टीव जॉब्स ने बोला ना कि यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स बाय लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन एक्चुअली कनेक्ट द डॉट्स बाय लुकिंग बैकवर्ड। तो मैं फिर वो देखा ना कि अच्छा मैं कैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, एमिरेट्स में मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब कहाँ से मिली है। तो वो तैयारी तो अल्लाह ने पहले करवाई थी 2 महीने के लिए, बिल्कुल। और वो कंप्लीट भी नहीं हुई। बट दैट एजुकेशन विच लाइक आई गॉट गेव मी द नॉलेज सो दैट आई कैन एक्चुअली अप्लाई फॉर ए पोजीशन एंड आल्सो विन दैट पोजीशन। राइट। वो हुआ वहाँ से। तो ये 2014 में जो हेल्थ से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ ना अगर अपनी, तो ये भी बहुत पुराना मतलब माइंडसेट था। मैं तो इवन अगर बात करूँ तो 2006 में भी यूज़ टू लाइक वर्कआउट अ बिट, कि वॉक कर ली, रनिंग कर ली थोड़ी बहुत। बट 2013-14 में जो है ना वो फोकस क्रिएट हो गया कि अब कुछ इम्पैक्टफुल करना है। ठीक है। ठीक है, सो जर्नी जो स्टार्ट होती है ना आपकी, वो स्टार्ट कहीं और हुई होती है। जो जैसे कहते हैं ना खबरों में जो आती है ना, वो कहीं और जाके आती है। तो उसके पीछे की हिस्ट्री आपको सारी जब आप एक दफ़ा पूरी तसल्ली के साथ बैठ के देखते हैं ना, तो फिर यू रियलाइज़ कि यार ये कहानी जो है ना इतनी डेप्थ नहीं है जितनी मुझे नज़र आ रही है। इट्स मच 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 लॉन्गर। ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल एक थी स्पिरिचुअल जर्नी की भी मेरी अपनी मतलब एक कहानी है जो कि मैंने बहुत कम शेयर की है, कि नमाज़ें पढ़ना फॉर एग्जांपल। अब ये नमाज़ें पढ़ने वाला सीन जो है बहुत लाइफ में लेट स्टार्ट हुआ। मतलब मैंने फिर उसके बाद कि जी आप सारी नमाज़ें पढ़ के ही सोना है, 5 की 5 नमाज़ें पढ़ के सोना है। लेकिन हर बंदे के दिल में अक्सर मैंने ये वैल्यूएट किया कि ख्वाहिश होती है ना कि जी नमाज़ तो पढ़नी चाहिए। बिल्कुल।
और हर बंदा कहता है कि जी एक दिन हम सारी पढ़नी शुरू करेंगे। मैं कोई 17 या 18 साल की एज में था, तो आई रियलाइज द सेम थिंग एंड यार नमाज पढ़नी है, बट कब पढ़नी है मतलब लाइफ नहीं अलाउ कर रही, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट योर प्रायोरिटीज़ आर डिफरेंट, यू आर इन टीन एज एंड यू वांट टू डू सो मैनी थिंग्स, गुड एंड बैड बोथ, राइट। ऑल ऑफ देम। फिर मैंने कहीं वो एक पढ़ा ना कि ऐसे आप ऐसा काम करें ज़िंदगी में, और अल्लाह ताला को वही प्यारा है जो चाहे छोटा है लेकिन आप कंसिस्टेंटली करें, राइट, यू नो। सो दैट इज़ समथिंग विच हैज़ बिन द बेस लाइन ऑफ ऑल माई एक्शंस फॉर माई फ्यूचर सिंस देन। मतलब इट्स आज से 30 साल पहले की, 25 साल पहले की मैं अगर बात करूं, तो वो वहाँ से छोटी छोटी चीज़ें। तो मैंने ना एक किताब होती थी जिसमें कुछ चीज़ें थी कि ये पढ़ के सोनी है, मैंने कहा जी ये करनी है। मैंने 5 साल एक रात नहीं मिस की, एंड दैट आई थिंक पेव्ड वे फॉर माई फ्यूचर एज वेल स्पिरिचुअली, जिसे मैं कहूँ ना कि जिसे कहते हैं आप। इसी तरीके से फिर ये वर्क से रिलेटेड चीज़ें हैं कि अगर कोई चीज़ मैंने अपने आप को अप स्किल करना है, कोई ट्रेड चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो इट एक्चुअली हैपन्ड बाय कि कुछ सोचा फिर उसको ना डाल दिया ऐसी चीज़ के ऊपर जो कि छोटी है, मामूली लगती है, लेकिन उसमें जो सबसे कंसिस्टेंट चीज़ ये है ना कि वो छोड़नी नहीं है। ठीक है। वर्कआउट भी मैंने जब शुरू किया तो आई क्रिएटेड फ्रेमवर्क्स के 365 डेज साल में होते हैं, एंड आई विल रन एवरी डे, ठीक है। एंड आई डिड दैट एज वेल विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे। माशाल्लाह। ईद आए, कुछ भी आए, आई एक्चुअली लैंडेड इन अ डिफरेंट कंट्री। वो इस तरफ था, सिंगापुर जाना था, तो सिंगापुर में गया, तो वहाँ गया तो रात को तकरीबन पहुँचे 8 बजे। अच्छा, अब मेरा ये चल रहा है कि 365 दिन का एक टारगेट है कि आई हैव टू रन। आई लैंडेड ओवर देयर एंड इट वाज रेनिंग लाइक एनीथिंग। ठीक है। अब मेरे अंदर, दिमाग के अंदर एक जो है ना वो एक खलबली मची हुई है कि मेरा तो दिन ज़ाया हो गया, तो फिर क्या होगा कि वो 365 दिन तो ज़ीरो पे आ जाएगा ना, बिकॉज आपके बिल्कुल। 200 दिन हुए हैं, 150 दिन हुए हैं, जो भी हुए हैं ज़ीरो पे आ जाएगा। आई पुट माई शूज़ एंड वेंट इन द रेन, डिड 3 किलोमीटर्स एंड केम बैक। माशाल्लाह। कहने का मकसद ये है कि आपको ना अपने आप को सेटअप करना पड़ता है। अच्छा, हम क्या करते हैं आमतौर पे, जो कि मैंने खुद देखा, बहुत बड़ी चीज़ें सेट कर लेते हैं अपने लिए जो कि हो नहीं पा रही होती, जबकि अल्लाह ताला ने हमें जो सिस्टम दिया है वो है इंक्रीमेंटल ग्रोथ का। बच्चा बिल्कुल। जब पैदा होता है तो इतना सा पैदा किया जाता है ना, बेशक। बच्चा मतलब है हमारे जैसी साइज़ में 6 फुट का तो नहीं पैदा किया जाता कि भाई अब रेडी है टू गो। फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कराया जाता है। ये आपकी फ़िज़िकल बीइंग है, आपकी इवन अगर आप नॉलेज बीइंग की बात करें तो आप शुरू में क्या जानते हैं? कुछ भी कुछ भी नहीं जानते। 7 साल तक तो आपको हाथ भी नहीं लगाने की इजाज़त दी गई कि कोई चीज़ आपको पढ़ाई भी जाए। 7 साल तक टेंशन फ्री। हमारे यहाँ तो ये 5 साल में, 3 साल में बच्चों को स्कूल डाल देते हैं, वो तो एक और कहानी है। बट आपको इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल कि अच्छा ये अब सिखा दो, ये करा दो, यूँ कर दो, यूँ कर दो, थोड़ा-थोड़ा करके ना देते रहो। बट देन यू सी कि जब एक बच्चा जो पैदा हुआ था, बिल्कुल बेबस था, वो जब 30-40 साल की उम्र में आता है तो वो क्या बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, वो एक ऐसी चीज़ बन जाता है कि जो दुनिया को, जैसे कहते हैं ना, चलती हुई दुनिया को, ज़मीन को घूमती हुई को रोक दे। ऐसे ही। ये एबिलिटी उस एक बंदे में आ जाती है बिकॉज ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है सिर्फ, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपके अंदर आती हैं। ये सब कुछ इंक्रीमेंटल की वजह से होता है। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ जो यूथ की बात अगर हम करें ना, तो शुरू कहाँ से करते हैं कि जी हमें करोड़पति बनना है। ओके फाइन, मतलब दैट्स अ गुड एम, लाइक यू नो, बट उसको करने के लिए आपको पहले 10,000 रुपये भी तो कमाने पड़ेंगे ना। हम्म, वो 10,000 को आप 10 लाख रुपए कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो जर्नी भी करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर 10 लाख रुपए को आप 1 करोड़ रुपए में लेके जाएंगे तो करोड़पति बनेंगे ना। ऐसे ही। करोड़पति पहले दिन शॉर्टकट के साथ में आप कहें कि जी मैं 3 हफ्ते में करोड़पति बनना है, इट डज नॉट हैपन लाइक वो दैट। फिर डबल शाह वाला काम होता है। डबल शाह वाला काम होता है। वो एक और फेमस सेइंग थी कि इट टुक समबडी 20 ईयर्स टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। बिल्कुल। मतलब 20 साल किसी को पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है, लेकिन आपने देखा जी कि ये तो रातों रात मशहूर हो गया है या अमीर हो गया है बंदा। 20 साल पीछे जो उसने लगाए हुए थे ना, बिल्कुल। वो नहीं स्टोरी पता। जैसे मैंने अभी हेल्थ की बात की है या मैंने और बाकी सारी चीज़ों की बात की, तो जर्नी तो कब की शुरू थी। हाँ जी। तो न्यूज़ में, खबरों में बाद में आता ही है ना। हाँ जी। सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक द माशाल्लाह। बॉटम लाइन इज। मैंने अभी तक जितने पॉडकास्ट किए हैं, जितनी डिस्कशंस की है, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा ये आ रहा है, हालांकि हमारे पास सबसे ज़्यादा टाइम कम है, पहले किसी पॉडकास्ट में मुझे बाउंड नहीं किया जाता, तो उसमें ना मुझे
मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन मैं फिर टाइम को देखता हूँ, कहता नहीं यार ये नहीं सवाल कोई नहीं बात नहीं, पूछना। लेट्स डू दैट प्लीज। अच्छा, तो अभी आपने ना एक, मुझे लिटरली ये जो आपने चीज़ बताई है ना इंक्रीमेंटल, सो ये नेचर के साथ जब हम अलाइन करते हैं ना, मैं हमेशा अपनी टीम मेंबर्स को बोलता हूँ कि यार दीन है, दुनिया है, जो चीज़ कॉमन सेंस के साथ अलाइन कर जाए वो हक सच है, जो चीज़ कॉमन सेंस से हटती है ना वो फजूल है। अब ये जो कॉमन सेंस से जब अलाइन की है ना, तो इट मेक सेंस और मज़ा आ रहा है सुनने में। अभी आपने इससे पहले एक बात की थी बैंकक्रप्ट की, कि 2018 में आप बैंकक्रप्ट हो चुके थे, तो उसका थोड़ा सा जर्नी शेयर करें कि क्या था और हाउ यू रिकवर्ड आउट ऑफ इट। उसमें ना बिजनेसेस होते हैं ना, सो इन दीज बिजनेसेस यू कीप ऑन ट्राइंग वेरियस थिंग्स, एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे जर्नी पे जब आप चलते हैं ना, तो उसका जो बॉटम लाइन है ना वो है रिस्क टेकिंग। द मोर रिस्क यू टेक, लाइक यू नो, द मोर सक्सेस और फेलियर यू विल हैव। ठीक है। ठीक है, तो मैंने जब एंटरप्रेन्योरल जर्नी अपनी स्टार्ट की 2010 में, तो कुछ अरसे बाद रियलाइज़ हो गया ना कि ये बिज़नेस जो है ना, इसको ग्रो करने के लिए क्या तरीके करने पड़ेंगे। तो आई एक्चुअली applied various different strategies, and one of them was to create more businesses. ठीक है। ठीक है, सो 2012-13 में आई स्टार्टेड क्रिएटिंग मोर बिजनेसेस। सोचना शुरू किया कि जी अच्छा, ये सर्विसेज सॉफ्टवेयर हाउस तो चल ही रहा है, सॉफ्टवेयर हाउस में जो है ना अप भी हो जाता है, डाउन भी हो जाता है, कभी काम प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे, अब क्या करें। बिल्कुल। ठीक है, सो आई देन थॉट कि लेट्स डू फ्यू अदर थिंग्स। फिर एक गेम स्टूडियो के बारे में सोचा, फिर एक उसके साथ साथ में जो है ये ई कॉमर्स से रिलेटेड काम शुरू करने के बारे में सोचा। अब होता ये है ना कि मैं ना अपनी कंपनी का सबसे वैल्यूएबल एसेट हूँगा अगर मैं उसका ओनर, सीईओ या उसका मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, बिकॉज आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाय हु इज़ ब्रिंगिंग इन सेल्स, आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाय हु इज़ ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ डिलीवरी। सो मैं अब अपने आप को जब यहाँ से उठा के मैं ले जाता हूँ टू बिल्ड न्यू बिजनेस, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुआ मेरी करंट कंपनी के साथ। उस कंपनी का सबसे जो क्या कहते हैं वैल्यूएबल एसेट मैं, हाँ जी, वो उसके लिए कम अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो वो कम अवेलेबिलिटी जो थी ना, दैट एक्चुअली लाइक यू नो स्टार्टेड इम्पैक्टिंग द बिजनेस। उसका इम्पैक्ट जो है वो फिर फ़ौरन नज़र नहीं आता, उसका इम्पैक्ट फिर आपको टाइम के साथ नज़र आता है। तो जब 15-16 में कंपनियां खड़ी हो गई और मेरा टाइम लगना शुरू हो गया विद माई अदर पार्टनर्स, विद माई अदर कलीग्स, तो उसको मुझे फिर नज़र आया 16 वॉज आवर बेस्ट ईयर एज फार एज डेव बैच वॉज कंसर्न। ठीक है। लेकिन बेस्ट ईयर की बेसिस पे होता ये है कि देन यू एक्चुअली ग्रो योर टीम एज वेल। जब टीम बड़ी होगी तो 17 में वो फिजल आउट होनी शुरू होगी, बिकॉज वो कस्टमर्स के जो काम थे, जो कॉन्ट्रैक्ट थे, वो डिलीवर हो गए। अब 18 तक आते आते, जिसे कहते हैं ना, वो बड़ी ट्रेन जो थी ना, वो रुकते 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 तो 18 में उसका इम्पैक्ट नज़र आया कि अब प्रोजेक्ट भी नहीं है, टीम भी बड़ी है, पेरोल बहुत बड़ा है, उतना इनपुट नहीं है। ठीक तो है। दैट्स वेयर द स्ट्रगल स्टार्टेड टू शो अप। फिर स्केल डाउन करना पड़ गया वहाँ पे। तो 5 कंपनियां मैंने 2017 के एंड तक बनाई हुई थी, जिनको फिर मैंने रैप अप करके 2 पे फोकस किया। ठीक है। आई वेंट बैक टू द स्ट्रेटजी, जिसे मैं कहता हूँ कि स्ट्रेंथ्स पे फोकस किया कि इस वक्त मेरी स्ट्रेंथ्स क्या बन गई हैं आज की डेट में, और इस वक्त जो बिजनेसेस हैं इनमें पोटेंशियल जो है सबसे ज़्यादा किस बिज़नेस में। ठीक है। इसको जो है फिर हमने सामने जब रखा, तो फिर 2 बिजनेसेस जो है ना वहाँ पे बच गए। एक था डेव बैच, क्योंकि डेव बैच वाज माई लाइक यू नो कोर स्ट्रेंथ फ्रॉम द बिगनिंग, और दूसरा जो था उसके साथ साथ में वो था हमारा ये जो पैकेजिंग वाला बिजनेस, बिकॉज उस वक्त तक मेरे जो दूसरे पार्टनर सलमान शाहिद थे, वो मेच्योर इस लेवल पे हो चुके हुए थे कि हम उस बिज़नेस के ऊपर जो है ना अब हम रिलाई कर सकते थे कि उसको भी हम ग्रो करेंगे। ठीक है। तो हमने वो काम किया, तो वो हेल्प्ड अस इन अ बिग वे। 2019 के अंदर जो है फिर वी स्टार्टेड क्लियरिंग ऑल आवर लाइबिलिटीज़, जो पेरोल थोड़ा बहुत रहता था वो भी दे दिया, एंड स्टार्टेड बिल्डिंग आवर टीम्स अगेन, लाइक यू नो वो फिर सारा काम जो है हमारा वहाँ से फिर ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जैसे आपने ये बात बताई कि हम लोग जब, क्योंकि आप हमसे पहले इस रास्ते से गुजर गए, हम थोड़ा लेट चल रहे हैं, और इसमें ये भी नहीं है कि आप स्मार्ट थे या हम स्मार्ट थे, आपका जर्नी पहले स्टार्ट हो गया, हमारा जर्नी लेट स्टार्ट हुआ। लेकिन इसमें जो लेसन रिड्यूस करना चाह रहा हूँ मैं वो ये है कि अब हमारे पास भी चैलेंज आता है कि हम लोगों ने सर्विसेज दे रहे हैं, तो
क्लाइंट्स नहीं है, सेम आपके वाला चैलेंज जब आता है तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हम एक और सेटअप, हम एक और कंपनी। तो अगर मैं आपका इससे लेसन लेना चाहूँ तो ये है कि डू नॉट बिकम वॉरेन बूफे अनटिल अनलेस यू आर एन इन्वेस्टर ओनली। यस, ट्रू। आपको ना और कंपनियों में उस वक्त ही जा सकते हैं जब तक आपने पिछली कंपनी को इंश्योर कर लिया है कि ये ना सिर्फ स्टेबल रहेगी या जो ग्रोथ ट्रेंड है इसका ये ज़ाया नहीं होगा। ठीक अगर है। आप वो नहीं कर सके तो आप दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो ये कोई दानिशमंदी की बात नहीं। ठीक है। मतलब दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। द प्रॉब्लम आई फेस्ड इन 2015-16 कि मैंने वेंचर आउट तो किया दूसरी कंपनी में, लेकिन जो जिसे कहते हैं ना कि जो सोने की चिड़िया थी या जो सोने की मुर्गी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी, उसको छोड़ दो। उसको तवज्जो देनी कम कर दी। ठीक है। उसके अंडे कम होने शुरू हो गए तो सारे हिल गए, फिर मैं खुद हिल गया। बिल्कुल। So that is the point, right? You know, you can go to other companies, other partnerships and other things. लेकिन ये है कि पिछली को इंश्योर कर लें वहाँ पे। अब आप अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट हैं, बिल्कुल। जैसे अभी मैंने आपके सामने रखा कि आप अपनी कंपनी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट है। ठीक है। तो आपने अपनी रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी पे क्या काम किया? ठीक है। हु इज़ योर नंबर टू एंड हाउ फार दैट नंबर टू इज़ फ्रॉम योर स्किल सेट, ठीक है। फ्रॉम यूर डायनेमिक पर्सनैलिटी जो कि आप अपनी डेवलप करते हैं अपने बिजनेस में, उससे जो है आपका नंबर टू कितना पीछे है अभी। ठीक है। ये रियल पिक्चर जब तक आप नहीं निकालते ना, उस वक्त तक आप इसका जो है प्रॉपर आंसर नहीं कर सकते कि आपको अगले किसी चीज़ में जाना चाहिए या नहीं जाना। ठीक। लास्ट ईयर इटसेल्फ वी स्टार्टेड 2 न्यू वेंचर्स, बोथ फेल्ड। अच्छा। ठीक है। और मैं इसको हमेशा ये कहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप की जो ट्रेनिंग है ना, वो ऑन द बैटल फील्ड होती है। ठीक है। ठीक है, बट यू शुड नो लाइक यू नो कि आपने क्या एक्सपेरिमेंट करने हैं, कि वो एक्सपेरिमेंट उठा के आपको छत से जो है ना फर्श पे तो नहीं गिराएगा। ठीक है। इट विल ब्रिंग यू डाउन। इट्स मोर लाइक वो जो सांप सीढ़ी वाला खेल है कि आपने बहुत सारी अच्छी छलांग भी लगा ली, एक बिजनेस ने आपको कहीं पहुंचाया है, सीढ़ी से चढ़ा दिया ऊपर, तो दूसरे ने नीचे जो लेके आया है तो वो आपको ला के रॉक बॉटम पे मत ले। ठीक है। So that is how I see के the business strategy should be created. It should be created with ambition, yes, but it should also be created with care as well कि आप रिस्क को कितना वॉल्यूम ओपन करेंगे। ठीक है। ठीक है, so that is I think my ओके। suggestion is। अच्छा वकास भाई, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस टाइम पे आप कह रहे हैं आपने एजेंसी स्टार्ट की और ये सारा कुछ सोचा, तो उस टाइम पे हम अपवर्क को, फाइवर को तो हम गुमान नहीं करते थे कि ये भी चीज़ें होंगी और यहाँ से भी प्रोजेक्ट्स लिए जा सकते हैं। तो एक थोड़ा सा ये बताइएगा कि तब प्रोजेक्ट्स कैसे लेते थे, एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन ये है। दूसरा ये है कि अगर मैं आज एक एजेंसी स्टार्ट करना चाहता हूँ तो फिर फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट? ठीक है, सेल करने के ना 4 ही तरीके हैं हमेशा से। ठीक है। ठीक है, वो अब आप लीड जनरेशन कहाँ से करेंगे, वो अपवर्क से करेंगे। हमारे ज़माने में जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो उस वक्त रेंटे कोडर भी था, ये सारी चीज़ें थीं। ठीक है। ये नहीं है कि नहीं थी, उस वक्त ई लैंस भी था। जी। बाद में मतलब उस वक्त ओडेस्क भी था, जो कि ओडेस्क और ई लैंस मर्ज हुए तो अपवर्क बना था। ठीक है, ये बाद में हुआ, 13 या 12 या 13 में हुआ था। ऐसे ही। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें थी, बट दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी वन पार्ट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक है। बिजनेस डेवलपमेंट में दूसरी चीज़ काम आती है, वो है आपका पर्सनल रिलेशनशिप भी, पीआर जिसे हम कहते हैं। और उसके अलावा लीड जनरेशन के लिए अब जो आप आज डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो ये डिजिटल मार्केटिंग जब डिजिटल या ई मार्केटिंग नहीं होती थी तो आपकी जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग अप्रोच से भी तो यही होता था। बिल्कुल। तो आप उसी तरीके से जाके आप लीड जनरेट करते थे, वो लीड आपकी पाइपलाइन को फिल करती थी, पाइपलाइन से फिर आपका आउटपुट क्रिएट होता था। तो इसी तरीके से बिजनेस चलता था। बाय द वे, मेरी एक और भी छोटी सी स्टोरी है, जो कि मैंने ना बिजनेस डेवलपमेंट मुझे आती ही नहीं थी, ठीक है। सेल करनी नहीं आती थी। आई वॉज सो पुअर इन सेल्स के 6 महीने में, पहले 6 महीने बिजनेस स्टार्ट करने के में एक प्रोजेक्ट $600 का क्लोज किया, वो भी मेरे से बात नहीं होती थी। आई यूज़ टू आस्क माई अदर कलीग्स कि यार इससे बात करो, शायद ये फाइनल हो जाए। ठीक है। ठीक है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट कि आप जब आपने कोई चीज़ करनी है तो फिर करनी है। आई बिलीव कि आज आती है सेल्स करनी, किसी के सामने भी बिठा देंगे तो कभी कोई नो करके नहीं जाएगा। अगर उसने काम करवाना है तो अगर वो मेरे सामने आके बैठेगा तो मैं उसे क्लोज करके उठूँ। ठीक है। ठीक है, वो $600 से, जिसे कहते हैं ना कि $5 लाख का भी प्रोजेक्ट क्लोज करना, एक ही प्रोजेक्ट क्लोज करना, मतलब है कि वो जर्नी भी देखी है।
माशाल्लाह। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है ना आमतौर पे वो इंट्रोवर्ट होता है, मतलब आप काम नहीं करते किसी के साथ में, तो वो भी एक स्किल सेट को जो है रिफॉर्म करना कि जी अब आप लोगों से बात भी कर सकें, बोल भी सकें, अल्फाज भी निकलें आपके मुंह से, वरना ये भी नहीं होता। सो यू नीड टू जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, लाइक बिलीव इन वट यू आर ट्राइंग टू डू, एंड इफ़ यू हैव रियली लाइक एक्सेप्टेड कि दिस इज़ यू वांट टू डू, तो आप फिर लगे रहते हैं तो चीज़ें जो है ना हो जाती हैं। उसके लिए जो है ना आपकी स्किल को रीमास्टर करना, रिकन्फिगर करना जो है ना, ये बहुत बड़ी फिर एक जर्नी होती है। आपको उसके लिए मेंटोर्स भी हो सकते हैं, उसके लिए आप एजुकेशन भी ले सकते हैं, उसके लिए आप जो है वो जिसे कहते हैं ना कि ये वाला इल्म हासिल करने के लिए आप जिधर भी घूम सकते हैं घूमें। ठीक है। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, आज एजेंसी स्टार्ट करनी, जैसे आपने कहा यू आर नॉट अ बिजनेस डेवलपर, आपको सेल्स भी नहीं आती थी। सेल्स और मार्केटिंग का तो आज हमें डिफरेंस ही नहीं पता ना। आज पाकिस्तान में अगर आप किसी को कहेंगे डिफरेंशिएट बोथ ऑफ दीज थिंग्स, तो पता नहीं लफ्ज़ से कुछ डिड्यूस करके आपको बता दें तो बता दें, वरना हमें नहीं पता। तो हमें ना सेल्स आती है ना मार्केटिंग आती है, लेकिन मैं BSc का स्टूडेंट हूँ, मैं एजेंसी बनाना चाहता हूँ। तो मुझे बताएं कि फ्रॉम वेयर डू आई नीड टू स्टार्ट। एक तो आप ये बताएंगे कि पर्सनल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से कि यार पर्सनली ये करो। एक आप टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी बताएं कि बीइंग इन द इंडस्ट्री किधर से स्टार्ट लेना और कहाँ तक किस तरह से मैं स्टार्ट करूँ। जैसे लाइक मैं अगर एक अपवर्क का अकाउंट चलाता हूँ ना, तो हमारे फैसलाबाद में बहुत सारी एजेंसीज हैं, उन्होंने अपवर्क का अकाउंट स्टार्ट किया और स्टार्ट करते करते उनके पास अब 70-80 लोगों की टीम है, उन्होंने एक अपवर्क के अकाउंट से स्टार्ट लिया था। तो मुझे, अब मैं किसी को अगर ये इंस्पिरेशनल स्टोरी बताऊं कि यार अपवर्क का अकाउंट बनाओ और एजेंसी बना लो, तो इट मे साउंड वियर्ड कि यार बड़ी अजीब बात कर रहा है। तो वो आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें अपने तजर्बे के मुताबिक कि मैंने आज एजेंसी स्टार्ट करनी है, सो हाउ कैन आई। यार इसके लिए ना जो चीज़ मेरा मेरी एडवाइस हमेशा जो भी लोग इस तरह का सवाल पूछते हैं कि जी ये वाला काम करना है, तो पहले ना अपनी स्किल डेवलपमेंट पे ज़रूर फोकस करें। ठीक है। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू वर्क फॉर समबडी टू लर्न फ्रॉम देम। मैंने अगर ये जॉब्स ना की होती पिछले अपने करियर के पहले पार्ट में, तो मैं आज अपने बिजनेसेस को, या मैं ये पर्सन ही ना होता जो कि मैं आज शायद टेक्निकल स्किल्स में जो हूँ। ठीक है। वो बहुत ज़रूरी हैं। वो आपको जब तक नहीं आती हैं, आपको ना बिज़नेस में आगे जाके हेल्प बहुत कम मिलती ठीक है। है। एक पॉइंट ये है, अच्छा लोग इसके बगैर भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम हो जाते हैं फिर उसके। ठीक। ठीक है, आप कहेंगे जी कि वो फलाना बंदा था हमारे साथ ही था, ये देखें जी इसने तो यकदम आया है और आ गया तो छा गया। हाँ जी। और लेकिन बात ये पूछनी चाहिए ना कि कितना बैचेस उस साल आए हैं और उनमें से कितने बंदे ऐसे थे जो कि आए हैं और छा गए। हम्म। ठीक है, वो परसेंटेज बहुत कम होती है। आमतौर पे लोग जो हैं उनको लक इतना फेवर नहीं कर सकती जितना कि किसी एक या दो या चार बंदों को उसने कर दिया। ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू इंश्योर इज़ कि आपको ना अपने फंडामेंटल्स जो हैं वो ठीक रखने हैं। ठीक है। फंडामेंटल्स आर बेसिकली नंबर वन दैट यू नीड टू लर्न फ्रॉम अदर्स। You need to know how businesses are run, how sales department works, how marketing works, how delivery works, how QA works, how designing works, how marketing digital अगर आपने करनी है works, कैसे कस्टमर एंग्री होता है तो मैनेज करना है। ठीक है, अगर कैसे कस्टमर जो है वो आपके साथ हैप्पी है तो अप सेल करना है। हाउ डू यू एक्सपैंड, हाउ डू यू रिटेन कस्टमर्स, हाउ डू यू रिटेन योर ओन टैलेंट, राइट। हाउ डू यू क्रिएट एन एनवायरनमेंट लाइक इन एन ऑर्गेनाइजेशन कि आपका टैलेंट जो है वो रोज़ जॉम्बी बन के ना आए कि जी मुझे ऑफिस जाना है यार, इस ऑफिस दोबारा जाना है। रादर देन दे कम वेरी चीयरफुल वे लाइक एंड दे से कि जी मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ और आज मैंने कुछ ऐसा कर देना। ठीक है। ये एक इनर फीलिंग जो होती है ना, दिस चेंजेस द फेट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन और एन एजेंसी। ठीक है। ठीक है, ये आप कहाँ से सीख के आएंगे? ये अब आप आके ऑन द जॉब सीखेंगे, या फिर ये है कि आपने 3 साल 2 साल 5 साल 10 साल कहीं लगाए हैं और आपने देखा है कि लोग क्या कर रहे हैं। लोग जो कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि आप वही आके करें। लोग आपको, आप जब सीखेंगे ना किसी से, तो 2 तरीके से सीख सकते हैं ना। एक तो ये सीखेंगे कि ये मैं कर सकता हूँ आगे जाके। दूसरा आपको ये भी तो सिखा देते हैं कि यार ये जो कर रहे थे ये मैंने नहीं करना। हाँ जी। ठीक है, सो बोथ आर वेरी वैल्यूएबल लेसन्स दैट यू कैन अटेन बाय ऑन समबडी एल्सेस एक्सपेंस, और हाँ। आपको पे भी हो रहा है वो।
अब आप कहते हैं नहीं मेरा जो है ना दिमाग ख़राब है और मैंने जाके खुद पैसे भी अपने लगाने हैं। इवन इफ़ यू आर नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग, यू आर डूइंग ए सर्विसेज एजेंसी जहाँ पैसे की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपका टाइम तो है, बिल्कुल। आपकी अपॉर्चुनिटी तो है, आप ये सारी चीज़ें लगा रहे हैं, तो आप अपना टाइम तो वेस्ट कर रहे हैं ना उनके साथ, अपने अपने इस बिज़नेस में। और साल बाद आप कहेंगे जी ये तो मेरे बस की बात नहीं थी, लेट मी ट्राई अनदर वेंचर, एक और स्टार्टअप बनाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो दिस इज़ माई मैसेज, आई मीन आंसर टू योर क्वेश्चन, कि आपने अगर एजेंसी स्टार्ट करनी है तो पहले रिफ्लेक्टिव लर्निंग लें किसी और की। ठीक है। वंस यू हैव अटेन्ड दैट देन कम इन एंड स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, और सर्विसेज का बिजनेस जो है वो सबसे ज़्यादा आसानी से स्टार्ट हो सकता है। यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट। आप 3 बंदे मिल के बगैर पे रोल क्रिएट किए मंथली आप डिलीवरी शुरू कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट में भी बहुत पैसे हैं। प्रोडक्ट में लोग काम जो करते हैं मतलब वो शायद ज़्यादा सुखी भी रहते हैं। ठीक है। सो हर एक की अपने अपने डायनामिक्स हैं, वो फिर किसी और टाइम भी डिस्कस कर मैं सकते यही सोच रहा था कि मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट का हमें एपिसोड 2 लाना पड़ेगा, ये पार्ट 2 लाना पड़ेगा, बिकॉज आई गॉट न्यूमरस क्वेश्चंस। लेकिन उसमें अगर जैसे आपने कहा सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं एंड समथिंग लाइक दैट, तो मुझे मैं नहीं कहता कि मुझे नेटसोल बनना है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे एक बड़ी एजेंसी बनना है। जिस तरह आपने कुछ 70-80 बंदे रखे हुए हैं, तो मुझे कुछ बताएं कि मैं 5 स्टेप्स समराइज्ड वे में, कि कासिम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, इसी में लर्निंग भी इंक्लूड हो या ना हो, योर कॉल, लेकिन 5 स्टेप्स बता दें मुझे बस कि मैंने एजेंसी देखिए बनानी है। 5 स्टेप का तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मैं आपको जो अभी जो बात बताई है जी। अभी तक, कि अगर आपको फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट मेरा ये होगा कि आपने नेटसोल या उससे बड़ी कंपनी क्यों नहीं बनना, ये बिलीफ होनी चाहिए कि यू कैन मेक बिगर कंपनी। गुड। ओके। सबसे पहली बात ये है, क्योंकि बिलीफ अगर आपकी जो है ना ऑर्डिनरी है ना, तो आपके रिजल्ट उससे भी ऑर्डिनरी होंगे। ठीक है। ठीक है, सो इफ़ यू एम फॉर द मून दे से यू एंड अप इन स्टार्स। ठीक है। एंड इफ़ यू आर एमिंग फॉर कि जी मुझे सिर्फ ये जो है ना ये चुबारे की छत के ऊपर जाना है, सो यू विल नॉट बी इवन एबल टू क्लाइंब 1 स्टेयर्स। राइट। ठीक है, सो सबसे पहली बात ये है कि यूर बिलीव शुड बी कि यू हैव टू compete विद द वर्ल्ड। राइट। नंबर 1 स्टेप ये है। ठीक है, नंबर 2 इज़ टू बी द बेस्ट स्टूडेंट। ओके। ठीक है, स्टूडेंट बने, आप देखें कि दुनिया क्या कर रही है, जो सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने ये अचीव किया है और रिसेंटली अचीव किया है, क्योंकि आप अभी करना चाह रहे हैं ना। किसी ने अगर 10 साल पहले अचीव किया था, स्टोरी विल बी दैट डिफरेंट। वाज ए डिफरेंट एनवायरनमेंट, दोज डायनेमिक्स वर डिफरेंट। ठीक है। बट इफ़ यू एम टू डू इट टुडे, then you must study somebody who is the rising star right now. ठीक है। वो आप स्टडी स्टूडेंट मतलब है कि उनकी कोशिश करें कि मेंटोरशिप मिल जाए। ठीक है। बट इफ़ somebody is busy as a rising star, डेफिनेटली टाइम लेना मुश्किल होगा। मैं तो फिर ये भी कहता हूँ कि वर्चुअल मेंटोरशिप में चले जाएं ना। ठीक। ठीक है, वर्चुअल मेंटोरशिप का मतलब ये है कि आप मुझे जानते भी नहीं हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको जो है आजकल पिगी बैक कर सकता हूँ, बिकॉज इट्स ज़माना ऑफ इंटरनेट। एंड अगर थोड़ी सी भी रिसर्च आपकी अच्छी है, आप हर चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार मैं खाता किधर हूँ, जाता किधर हूँ, आता किधर से हूँ, बिकॉज दिस इज़ अगेन लाइक वर्ड ऑफ इंटरनेट, राइट। राइट। सो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आपको दूसरा स्टेप जो है वो ये है। तीसरा स्टेप जो है उसके बाद में स्टार्ट टुडे, लाइक फॉर द गोल, फॉर द बिलीफ दैट यू हैव सेट अप। ठीक है। और आप बिलीव करें कि आप जीत चुके हैं, ऑलरेडी अचीव हो गया हुआ है। ये बिलीव का ही दूसरा कंपोनेंट है जो कि मैं तीसरे स्टेप के तौर पे आपको बता रहा हूँ, कि आपने ये बिलीव करना है कि 100 बंदों की कंपनी बनानी थी ना, जी। कि 100 बंदों की कंपनी तो हो गई है। ये तो मतलब है कि मैं ऑलरेडी सुन रहा हूँ लोग बता रहे हैं कि टेक्नोलैंग्स जो है वो 100 बंदों की कंपनी। ठीक है। ठीक है, वो सिर्फ थोड़ा सा आगे जाके आनी है, 6 महीने बाद आनी है या साल बाद आनी है, बट लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं। ठीक है। So your belief again has to connect with that as well. कि this is done thing, like this is just a matter of time, like Right. for it to occur. ठीक है। But it is a done thing. It is not something कि जिसके अंदर डाउट है कि ये होगा या नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, चौथा स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में इन सब के इर्द गिर्द, वो ये है कि बिल्ड द टीम। आपकी एक जिसे कहते हैं कि एक कोर टीम होती है। जी। ठीक है, आपकी वो कोर टीम जो है ना, आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी एबिलिटी को, आपके रिजल्ट्स को डिफाइन करती है। ओके। आपकी अगर फॉर एग्जांपल, वो हमेशा ये फैमिलीज़ में कहा जाता है ना कि जी औलाद अगर अच्छी नहीं है तो यू विल नॉट सर्वाइव फॉर वेरी लॉन्ग, राइट। ठीक है। लेकिन इसी तरीके से अगर आपकी बिजनेस में आपके जो टॉप 5 पीपल हैं,
वो कितना ग्रो कर रहे हैं? हाँ जी। आर दे ग्रोइंग विद यू? आर दे ग्रोइंग टेक्निकली, स्पिरिचुअली, एथिकली? ये सारी चीज़ों में ग्रो कर रहे हैं? जो डायरेक्शन आपने सेट की हुई है वो उसमें बिलीव भी करते हैं, मोटिवेटेड भी हैं? ठीक है। ठीक है। और आपके साथ उनका रिलेशनशिप किस लेवल का है? घर तक का है कि नहीं है? ठीक है। अगर घर तक का रिलेशनशिप नहीं क्रिएट हुआ तो देन लोग कहते हैं जी बिजनेस में घर का रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगा? ठीक है, बट दिस पार्टनरशिप, लाइक इवन इफ ही इज़ नॉट योर पार्टनर, शी इज़ नॉट योर पार्टनर, कि मतलब शेयर होल्डर नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग में पार्टनर नहीं है, बट यू स्पेंड सो मच टाइम टुगेदर एग्जैक्टली। एंड देयर इज़ अ नीड टू अचीव फ्यू माइलस्टोन्स टुगेदर। राइट। वो उस वक्त तक नहीं होंगे जब वेल अलाइंड नहीं होंगे आप एक दूसरे के साथ में। ठीक है। ठीक है। और लास्ट, मैं 5वां स्टेप पूरा ही कर दूं आपके लिए, तो शुक्रिया। लास्ट स्टेप इज एक्चुअली मयरिंग योर प्रोग्रेस। ठीक है। राइट इट एंड एक्चुअली मेक योर सेल्फ अकाउंटेबल कि मैंने कितना करना था, क्या हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका, जो है ना, कि अगर आप मैयर नहीं कर रहे, आप बस कह रहे हैं कि जी बस सब कुछ मैंने 4 स्टेप कर दिए हैं, अब ये हो, अल्लाह को मंजूर होगा तो हो जाएगा इंशाल्लाह, या तो फिर नहीं होना होगा तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कर लेंगे। बिल्कुल। बट दैट्स नॉट हाउ इट गोज, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट अल्लाह हैज़ गिवन अस टूल्स, abilities, mindset, everything he has given us so that we can use that to create the world that we want to create for ourselves. ठीक है। ठीक है। सो दैट इज़ नॉट स्टॉप्ड बाय ऑल माइटी के जी आपने पैसे नहीं कमाने। अरे अगर आप देखें तो इवन सहाबा में से बहुत सारे ऐसे, अब्दुर्रहमान बिन औफ की बात करें तो कितनी दौलत थी उनके पास में जब उनकी वफ़ात हुई। दैट वाज नॉट, आई मीन ही वाज सहाबी, राइट, सो वो सहाबी होने के बावजूद इतनी दौलत थी कि गिनी नहीं जा रही थी जब वो वफ़ात हुई है उनकी। तो फिर हमें तो ये बताया जाता है ना आमतौर पे कि जी आपने तो ये नहीं करना, आपने तो दुनियावी सक्सेस तो कोई चीज़ ही नहीं है। ऐसे ही। तो बहरहाल दिस इज़ हाउ आई थिंक इट अच्छा, गोज़। माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है आपके साथ डिस्कशन करके। मेरा ख्याल है कि जितना मैंने आपसे सीखा है हमारी ऑडियंस भी उतना ही सीखे। और जो भी, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जो भी कमेंट्स आएँ या कोई क्वेश्चन आए तो आप कोशिश करें कि हमारे चैनल्स के साथ कनेक्टेड रहते हुए उनको वहाँ पे भी जवाब दे सकें, तो वो दे विल डेफिनेटली लर्न। कुछ फाइनल वर्ड्स, लाइफ लेसन कि कासिम, दिस इज़ समथिंग जो मैं समझता हूँ कि लोगों में शायद रुझान नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, ये होना चाहिए। वट एवर यू वॉन्ट टू शेयर, एक लाइफ लेसन, और फिर हम इसको रैप अप करते हैं। लाइफ लेसन यार बहुत सारे हैं। एक कोई मतलब चीता लेसन जो आपको लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको जो चाहिए वो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि क्या होना चाहिए। बट आई थिंक सिंसेरिटी, लाइक विद योर ओन सेल्फ, बिकॉज हमने जितनी भी बात की है ना, इसमें मेरे जो दिल के सबसे करीब है ना वो ये है कि अगर आप अपने आप के साथ सिंसेयर नहीं है ना, आप किसी के साथ नहीं हो सकते। ठीक है। तो दिस इज़ द बॉटम लाइन ऑफ माई फिलोसफी ऑफ लिविंग माई ओन लाइफ, राइट। आई मीन अगर मैं अपने आप के साथ सिंसेयर नहीं हूँ, अपने गोल्स के साथ सिंसेयर नहीं हूँ, मैं अपनी औलाद के साथ, मैं अपनी बीवी के साथ, मैं अपने वालदैन के साथ में कैसे हूँ? ठीक है। ठीक है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई हैंडी कैप अगर मैं सिंसेयर। तो उसके लिए मुझे अपनी गेम अप करनी है, अपने आप को एनेबल करना है, अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी है, अपनी अवेयरनेस इंक्रीज़ करनी है, सेल्फ अवेयरनेस जिसे कहते हैं। ठीक है। क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस आपकी इंक्रीज़ होगी ना, फिर ये सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाती। फिर आपको ना, जिसे कहते हैं कि आपकी जैसे पाँव में जिसे कहते हैं स्प्रिंग आ जाता है, आपने कुछ करना है तो फिर अब आप बैठे नहीं रहते हैं उसके लिए, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते, लेज़ी नहीं हो सकते, स्लगिशनेस नहीं हो सकती, फिर ख़त्म हो जाती है। बिकॉज अब आप अपने आप को चलाने वाले आप खुद हैं। ठीक है। ठीक है। अगर आपको लोग आके चाहिए कि जी मुझे कोई मेंटोर ऐसा चाहिए, मुझे कोई मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए, कोई इंस्पिरेशनल फिगर चाहिए, तो मुझे किक मिलेगी, तो फिर मैं उस किक से स्टार्ट होऊंगा और फिर मैं कुछ करूंगा ना, आई थिंक दैट इज़ ऑलमोस्ट 80% ऑफ द बैटल ऑलरेडी लॉस्ट। आपकी जो बैटल है ना वो आपके इनर सेल्फ से शुरू होती है। अगर आपका बटन आप खुद अपने अपने कंट्रोल में नहीं है ना ऑन ऑफ, बस फिर बाकी कहानी किधर जाएगी। माशाल्लाह। ले जी, हमारी ऑडियंस के लिए मेरा ख्याल है कि आज का सेशन, आज का जो एपिसोड था, दैट वाज लाइक द कंक्लूजन ऑफ अ गाय हु इज़ डूइंग अ लॉट। और अचीवर की बात कर रहे हैं हम लोग, ये नहीं कि सिर्फ ड्रीमर है। मैंने इनकी बातों से बहुत सारी बातें सीखी हैं, और मैं एक, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि बिकम मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड लाइक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट द मास्टर ऑफ वन।
बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बिकम वो जैक ऑफ वन थिंग बनो, मास्टर ऑफ वन थिंग बनो। मैं ये सब ये कह रहा हूँ कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना ही बनना है, आपको हर चीज़ का इल्म होना ही चाहिए। फिर मास्टर ऑफ वन जब आप बनते हैं तो फिर आप इस तरह के CEO बनते हैं, इस तरह के लीडर बनते हैं। दैट्स इट फ्रॉम चैटबोर्ड। होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू, बाय बाय।